बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। इनामी बदमाश का एनकाउंटर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है क्योंकि सम्राट अब सीएम बन चुके हैं और अपराधियों को यमलोक पहुंचाया जा रहा है। और तो और अब बिहार पुलिस भी एक्टिव हो गई है क्योंकि जो पुलिस लापरवाही के लिए जानी जाती थी, जिन थानों से आरोपी फरार हो जाता था, अब वहां की पुलिस अपराधियों का कॉलर पकड़ उन्हें घसीट कर ला रही है। सवाल है, क्या ये सब सम्राट के सीएम बनते ही हुआ और क्या अब बिहार अपराध मुक्त होगा? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शुभ विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में आते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। लगातार बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बड़े सवाल खड़े होते हैं जिन्हें हम विभाग से पूछेंगे। बिहार में अभी और कितने एनकाउंटर होंगे? सम्राट के सीएम बनने के बाद जारी रहेगा ताबड़तोड़ एक्शन। क्या अपराध मुक्त होगा बिहार? क्या बिहार पुलिस सही से करेगी काम? क्या अपराधियों में खौफ पैदा कर पाएंगे सम्राट? जैसा कि हमने आपको बताया, बिहार की कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में आते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। लगातार बदमाशों के एनकाउंटर की घटनाएं सामने आ रही हैं, यानी ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है। आज यानी रविवार के दिन सुबह सुबह नवादा जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच गोलियां चली, यानी मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कुख्यात अपराधी मिंटू यादव के पैर में गोली लग गई। घायल हालात में उसे इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया है, जबकि बाइक सवार दूसरा बदमाश भाग निकला। मामला नवादा के रोहताना क्षेत्र के कोशी गांव के पास का है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। फायरिंग में कुख्यात अपराधी मिंटू यादव को पैर में गोली मारी गई। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अभी वो विम्स पावापुरी में रेफर तो किया गया है, लेकिन उसकी हिस्ट्री जब खंगाली गई तो उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया। बताया जा रहा है कि अपराधी 2 बाइक पर सवार थे, जिसमें से अभी एक फरार है। इसकी तलाश जारी है। कई मामलों में फरार था मिंटू। दरअसल मिंटू यादव जिले के चर्चित ग्रामीण चिकित्सक अशोक मिस्त्री के हत्याकांड में नामजद अभियुक्त था। उसी के इलाके में चहलकदमी की सूचना पुलिस को थी और इस सूचना पर जब पुलिस इलाके में पहुंची तो 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने पुलिस टीम पर गोली चला डाली, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक गोली मिंटू यादव के पैर में जा लगी। वो मूल रूप से जमुई जिले के लचुआड़ का रहने वाला है। जिले में वो कई मामलों में नामजद अभियुक्त भी है। फिलहाल पुलिस उसे अपने साथ बेहतर इलाज के लिए ले तो गई है, लेकिन कई और नाम भी अब सामने आ सकते हैं जो इसके गिरोह से जुड़े हुए हैं। ताबड़तोड़ एक्शन, कम होंगी आपराधिक घटनाएं। दरअसल बीते दिनों पटना में ज्वेलरी शॉप लूटकांड के आरोपी दिलीप कुमार को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के भागने की कोशिश में फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैर में गोली लग गई। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए थे। उससे पहले पटना के बेउर इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी थी। कुल 4 अपराधियों को 2 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर हुआ है, जिससे अब सवाल उठता है कि क्या एनकाउंटर ऐसे ही जारी रहेगा या फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सम्राट चौधरी ने अपराधियों को दी थी चेतावनी। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा था कि अब मेरे पास एक ही काम रह गया है, वो है कचरा साफ करना, वो मैं कर दूंगा। दरअसल बालू माफिया, शराब माफिया और संगठित आपराधिक गिरोह को लेकर सरकार ने रणनीति बनाई। उनके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी बिहार में चल रही है। 1500 से अधिक माफियाओं को चिन्हित भी किया गया। 350 से ज्यादा माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। तमाम आपराधिक गिरोह की सरगना की संपत्ति आने वाले दिनों में जब्त होगी। वहीं अब इन सरगनाओं का एनकाउंटर भी हो रहा है। आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए लगातार सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, यानी जो उन्होंने कहा वो करके दिखा रहे हैं। संगठित अपराध सरकार के लिए बड़ी चुनौती। दरअसल पहली बार बीजेपी को बिहार में अपना सीएम मिला। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री भी बनाया गया। अब सम्राट के पास एक बड़ी चुनौती है अपराध मुक्त बिहार बनाने की। सम्राट चौधरी के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी है अपराध नियंत्रण को लेकर। हालांकि इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी पुलिस मुख्यालय में एक बड़ी योजना बना चुके हैं। सम्राट चौधरी की प्राथमिकताओं में संगठित आपराधिक गिरोह है, जिस पर लगातार काम करने की बात हुई थी और हमने देखा था जब गृह विभाग उन्हें मिला था तो सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में उनकी पीसी हुई थी। अपराधियों का होगा पिंडदान। हालांकि पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराध को लेकर
कई बयान दिए जो सुर्खियों में भी रहे थे। इसके अलावा चुनाव के दौरान भी सम्राट चौधरी ने अपराध नियंत्रण को लेकर कई तरह के वायदे को गिनाया था। सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो भागा वो बचा, जो नहीं भागा उसे 3 महीने में भगा दूंगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि जो अपराधी बिहार में रहेंगे उनका पिंडदान होना तय है। सम्राट चौधरी ने यह भी संकेत दिए थे कि जमीन, बालू, भूमि और अन्य माफियाओं सहित कुख्यात अपराधियों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें हम लोग तक पहुंचाया जाएगा। स्पीडी ट्रायल के बाद सजा भी दी जाएगी। बुलडोजर को लेकर भी सम्राट चौधरी पिछले दिनों सुर्खियों में रहे थे, जब बिहार के अंदर बुलडोजर गरजा और बिहार में अपराधी अब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी थी। पुलिस ले रही एनकाउंटर का सहारा। दरअसल बिहार सरकार ने बेलगाम अपराधियों पर नकेल डालने के लिए प्लान को तैयार कर लिया। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जिला और थाने स्तर पर पहले ही तैयार की गई थी। इसके बाद ये निर्देश दिया गया था कि इन अपराधियों को ढूंढिए और इनको ठोक दीजिए। कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर इसलिए बिहार के अंदर हो भी रहा है। पिछले दिनों से लेकर अब तक हुई एनकाउंटर की बड़ी घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि जो सम्राट चौधरी ने कहा और उसके बाद जो एक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात को झुठला नहीं सकती कि सम्राट ने जो बिहार मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम जनता में भरोसा जताया, अब वो भरोसा कहीं ना कहीं आम जनता में कायम होता नजर आ रहा है। और इसलिए ही तो अब रोजाना बिहार के अंदर एनकाउंटर की तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें शिवदत्त राव से लेकर आज जो एनकाउंटर हुआ उसकी तस्वीरें हैं। आगे कितने एनकाउंटर होते हैं उस पर तो हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन अब तक कितने इनामी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं उसकी जानकारी भी आपको देते हैं और पूछते हैं विभागी से सवाल। 27 इनामी अपराधी हो चुके हैं गिरफ्तार। बिहार पुलिस अपराधियों से अब सख्ती से निपट रही है। हाल के दिनों में राज्य में कई महत्वपूर्ण एनकाउंटर की घटनाएं सामने आई, जिसमें 50,000 के 3 अपराधी इनामी ढेर कर दिए गए। इसके अलावा 227 से ज्यादा कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई। 227 में 29 अपराधी ऐसे हैं जिस पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था और आज जिसके पैर में गोली लगी उसके ऊपर भी इनाम रखा गया था, जो अब अस्पताल के अंदर जरूर है, लेकिन अब उसके गिरोह की तलाशी ली जाएगी क्योंकि उसके गिरोह के कई सदस्य भी अब गिरफ्तार हो सकते हैं, जिस बात की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई। पुलिस कर रही है अपराधियों का डेटाबेस तैयार। दरअसल पुलिस की नजर वैसे अपराधियों पर भी है जो जेल के अंदर बंद है या फिर बिहार के बाहर से अपराध को संचालित कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के बाहर जब अपराधी जाता है तो वहीं बैठकर वो अपराध को संचालित करता है। और बिहार के अंदर ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जब हम देखते हैं कि कैसे बिहार की छवि धूमिल होती है और आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसे अपराध कर्मियों की पुलिस डाटाबेस तैयार कर रही है और पहले टॉप 20 अपराध कर्मियों की सूची को तैयार कर रही है। हालांकि इससे पहले जो टॉप 10 अपराधियों की डेटाबेस को तैयार किया गया था उस पर काम हो रहा है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में एनकाउंटर की तस्वीर नजर आ रही है। जमानत पर छूटे उग्रवादियों पर भी पुलिस की नजर। इतना ही नहीं, पिछले दिनों कई उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। उग्रवादियों की गिरफ्तारी, रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी विवेक यादव की संदिग्ध मृत्यु की घटनाएं भी सामने आई। इसके अलावा जमानत पर छूटे उग्रवादियों पर भी अब नजरें गड़ी हुई हैं। झारखंड राज्य के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय सहयोग से उग्रवादियों के शरणस्थली पुनर्गठन के प्रयासों और गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना चल रही है, ताकि बिहार में किसी भी तरीके का उत्पात कोई न मचा सके। कैसे लगेगा अपराध पर लगाम? हालांकि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर दास कहते हैं कि सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कई एनकाउंटर भी हो रहे हैं जिसमें इनामी अपराधी ढेर हो रहे हैं। पुलिस को ऐसे सरगना को भी चिन्हित करना चाहिए जो सिंडिकेट चलाते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर ऐसे सिंडिकेट चलाने वाले कई लोग हैं जिनके कॉलर को पकड़ना होगा। क्योंकि अब सम्राट चौधरी जब सीएम बन चुके हैं तो सम्राट चौधरी के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं, क्योंकि गृह विभाग जब से सम्राट चौधरी के पास आया तब से ऐसे बड़े एक्शन को हम देख रहे हैं। लेकिन अब सीएम बनने के बाद जब ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीर नजर आ रही है तो वो दिखा रही है कि बिहार आगे आने वाले समय में अपराध मुक्त हो सकता है। लेकिन नेताओं ने दावे वादे तो किए, जैसे लालू प्रसाद यादव की सरकार में भी दावा हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सरकार में जंगल राज की तस्वीर सामने आई और उसके बाद 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो उनकी तरफ से भी ये दावा ठोका गया। लेकिन आगे आने वाले समय में अब क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी एक्टिवनेस दिखा तो रहे हैं
और बिहार पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग संभालने के बाद जो पीसी की गई उसमें दावा ठोका गया और अब सीएम बनने के बाद भी आपराधिक मुद्दों पर तेजी से काम हो रहा है। फिलहाल जैसी भी तस्वीर आएगी हम दिखाएंगे, लेकिन सवाल भी पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।